सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सबके लिए करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 से। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है। यीशु मसीह कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर कहता है कि हे सब दुख से भरे हुए लोगों, तकलीफ से, विपत्तियों से, परेशानियों से, समस्याओं से, नाना प्रकार के उपद्रव से भरे हुए, अपने जीवन के हारे हुए लोगों, अपने जीवन में थके हुए, निराश हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। कहता है कि तुम मेरे पास आओ, इधर उधर मत देखो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों? क्योंकि विश्राम देने वाला मैं हूं, तुम्हें शांति देने वाला सिर्फ मैं हूं, तुझे आराम देने वाला सिर्फ मैं हूं, और तुम्हें चंगा करने वाला मैं हूं, और तुम्हें जीवन देने वाला मैं हूं। इसलिए वह कहता है वचन से कि तुम क्या करो, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और वह परमेश्वर कहता है मेरा जुआ, कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कहता है जो मैं तुझे सिखा रहा हूं, जो सारी शिक्षाएं दे रहा हूं, जो मैं नियम, जो विधियां, जो आज्ञाएं तुम्हें दे रहा हूं, उन सारी आज्ञाओं को क्या कर लो, अपने ऊपर उठा लो, उसे अपने भीतर रख लो, और मेरे वचनों के द्वारा तुम क्या करो, सीख लो, उत्पन्न करो। मुझसे क्या करो, तुम सीखो कि कैसे मार्ग पे चलना है, कैसे आज्ञाओं को मानना है, क्या करना है, तुम्हें जीवन में कैसे जीवन जीना है। कहता है तुम मुझसे सीखो। कह रहा है कि हर पवित्रता का ज्ञान, पवित्रता के मार्ग मुझसे सीखो। कहता है कि हर प्रकार की ज्ञान की बातें तुम मुझसे सीखो। कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्यों? क्योंकि मैं नम्र हूं, मन में दीन हूं। कहता है मैं नम्र और मन में दीन हूं, इसलिए मुझे नम्र, मन में दीन देखकर तुम भी क्या करो, तुम भी इस सीख को अपने अंदर उतारो, और तुम भी नम्र और मन में दीन बन जाओ। तुम भी नम्र और मन में दीन बन जाओ। अगर तुम ऐसा बनते हो तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरे प्रियो, ये वचन कह रही है कि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम
मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लोगे और मुझसे सीखना चालू करोगे। क्यों? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। और तुम जब नम्र और मन में दीन बन जाओगे तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, तुम्हारे मन में शांति आएगी, तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी। तुम जिस शांति की तलाश हो वह शांति तुम्हें मिल जाएगी। कहता है क्यों? क्योंकि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। कहता है कि जो जुआ मैं तुम्हें दे रहा हूं और जो बोझ तुम्हारे सर पे रख रहा हूं वह कोई बहुत भारी वजन नहीं है, मेरा जुआ कठिन नहीं है। कहता बहुत सहज है और मेरा बोझ बहुत हल्का है। मेरे प्रियो, वह उस बोझ की बातें कर रहा है कि जो आज्ञाएं वह हमें सौंप रहा है, जिस आज्ञा पे चलने की वह हमें, जिस मार्ग पे चलने की हमें आज्ञा देता है, जो काम करने की हमें आज्ञा देता है। कहता है कि वह बोझ बहुत हल्का है। कहता है मेरा जुआ सहज है। कहता है कि जो काम मैंने तुम्हारे साथ किया, जैसा प्यार मैंने तुम्हारे साथ किया, जैसे भलाई का काम मैंने तुम्हारे साथ किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ करो। कहता है कि यही मेरा जुआ है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे साथ काम किया वैसे तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो और एक दूसरे के साथ वैसा ही किया करो। कहता है ये काम तुम्हारे लिए बहुत कठिन नहीं है, कहता बहुत आसान है। कहता मेरा बोझ जो मैं अपनी आज्ञाएं तुम्हें सौंपता हूं वो मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है, बहुत हल्का है। सच में मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जो हमारा प्रेमी है, जो हमसे प्रेम करता है, वह अपना बोझ जो हमारे ऊपर देता है वह बोझ बहुत हल्का है। जो जिस जुए को हमें सौंप रहा है वह जुआ बहुत आसान है। इसलिए हमें उस परमेश्वर के पास आना चाहिए और अपने सारे बोझ को, अपने बोझ को हमें उस परमेश्वर के ऊपर सौंप देना चाहिए, उसके ऊपर लाद देना चाहिए। हमें उसके समीप आकर उसके बोझ को उठाना चाहिए। हमें उसके समान नम्र और मन का दीन बनना चाहिए। यदि हम ऐसा बनते हैं तो अवश्य है कि हमारा परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा और हमें आराम देगा, हमें विश्राम देगा, हमें जीवन देगा और बहुतायत का जीवन देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं हर एक के लिए करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आज पूरे दिन तक आपको अपने आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जो भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। इनके शरीर से लेकर घर परिवार तक जो भी परेशानियां, वह सारी परेशानियां दूर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तू सच्चा परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रेमी परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते पिता। हम इस बात की महिमा करते, इस बात का धन्यवाद करते हैं कि आज पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा और सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर हर एक को तू संभाल कर, हे परमेश्वर पूरी रात तूने अच्छी नींद दिया, हर एक को संभाला। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, तूने हर एक को नई सुबह दिया, नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। विनती करते हैं परमेश्वर आज पूरे दिन हे परमेश्वर इन्हें संभाल कर रख कि इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु। आज हे परमेश्वर पूरे दिन तक इन्हें संभाल कर रख कि इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इन्हें आनंदित रख ताकि पूरे दिन जहां भी रहें ये सुख, शांति, चंगाई की आशीषों से भरे रहें। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज पूरे दिन भर की रोटी आज इन्हें दे। हे परमेश्वर, आज की कमाई इन्हें मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिसके पास रोजगार है परमेश्वर उसके रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे ताकि उनका रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, इनकी कमाइयां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिनके पास रोजगार नहीं है परमेश्वर उन्हें रोजगार देकर आशीष दे ताकि हे परमेश्वर अपना जीवन यापन करने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग नौकरी के तलाश में
मेरे परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर उनकी नौकरी के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि जिस नौकरी के तलाश में है इनकी तलाश खत्म हो जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, और ये नौकरी पाकर तृप्त हो जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इनमें से जितने लोग बीमार है परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके शरीर की हर बीमारियां दूर होने पाए। यदि सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए, आंखों की बीमारी हो आंख की सारी बीमारी निकल जाए, कान में बीमारी हो कान की बीमारी निकल जाए, दांत में बीमारी हो दांत की हर एक बीमारियां निकल जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो यीशु के नाम से निकल जाए। सीने में दर्द हो तो सीने का दर्द, सीने की तकलीफें निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो तो नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ उठता नहीं उठने लगे, पैर चलता नहीं चलने लगे प्रभु यीशु के नाम से, जिसके शरीर में लकवे की बीमारी हो लकवे की बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया थायराइड की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, ट्यूमर की बीमारी हो तो निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, जिसका लीवर काम नहीं करता वह उसका लीवर चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, शरीर के किसी भी भाग में सूजन हो तो नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे देता हूं कि ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आदेश देता हूं कि कोई प्रकार के जुकाम हो, खांसी, बुखार हो तो नष्ट हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया हो तो नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे देता हूं कि परमेश्वर इनके शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली की बीमारी बिल्कुल गायब हो जाए, पथली शरीर छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग नष्ट हो जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे देता हूं कि हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से लहू पानी की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे देता हूं जिसके पास संतान नहीं, उनके गर्भ के अंदर संतान की उत्पत्ति हो प्रभु यीशु के नाम से। आगे देता हूं जिसके शरीर पे, घर पे, परिवार पे कोई दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा का प्रकोप हो तो यीशु के नाम से इनके शरीर का, घर, इनका परिवार छोड़े और बाहर निकल जाए। और मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनका जीवन तेरे आनंद, तेरी खुशियों से भर जाए। हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़े। ओ मेरे महान परमेश्वर हर एक को ज्ञान, हर एक को बुद्धि देकर तृप्त कर, ताकि तेरे ज्ञान बुद्धि को पाकर हे परमेश्वर अपने जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। ओ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इस देश के हर एक नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो बॉर्डर पे खड़े हुए देश की सेवा करते, हे परमेश्वर उन्हें अपना हिम्मत, अपना बल दे, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस देश के हर एक नागरिक के लिए कि इस देश का हर एक नागरिक हे परमेश्वर तेरी आशीषों के द्वारा पले बढ़े और चंगे रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो मेरे महान परमेश्वर। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो तुझ पे विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता। ये सब के सब तेरे विश्वासी प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे। क्योंकि हे परमेश्वर आपने वचन में कहा मैं तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुम्हें पंखों के आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता हूं शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर उन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ मेरे महान परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ है कि जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु इन सब के जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाशमान कर, ताकि इनके जीवन का हर अंधकार मिटने पाए, इनके जीवन में तेरी ज्योति का प्रकाश चमके। हे परमेश्वर जीवन में जो भी अंधकार के शक्तियों का प्रभाव है वह बिल्कुल नष्ट होने पाए, दुष्ट शक्तियों का हर एक प्रभाव नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर ये तेरी ज्योति के प्रकाश में मगन हो जाए। हाँ मेरे प्रभु जीवन में जो भी दुख, तकलीफें, कठिनाइयां बिल्कुल खत्म होने पाए, घरेलू कोई भी प्रकार की समस्या हो तो बिल्कुल दूर हो जाए, कोई विवाद है परमेश्वर इनके जीवन में तो विवाद खत्म होने पाए। हे परमेश्वर कोई लड़ाई झगड़े तो लड़ाई झगड़े बिल्कुल खत्म हो जाए, कोई केस मुकदमा हो तो केस मुकदमा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हे परमेश्वर जो भी निराशाएं इनके जीवन में किसी काम के प्रति या किसी भी चीज के प्रति है तो निराशा खत्म करके इनके जीवन में अनंत खुशियों की आशीष आने दे। ओ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस मसीह तेरे सामर्थी नाम से इनके लिए, इनके समस्त परिवार के लिए तेरी हर एक आशीष और हर एक चंगाइयां इस मसीह के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो